जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है बेटी की शादी के लिए माता पिता की सहमति का कानून बनाए सरकार। साथियों, भारतीय परंपरा के अनुसार बेटे और बेटी को पैदा होते ही परिवार में परवरिश देने का कार्य शुरू हो जाता है। उनका पालन पोषण, उनके देखरेख की हर प्रकार की सुविधाओं का ध्यान रखते हैं माता पिता और उन्हें संस्कार देते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उनकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। और ये लगभग सभी परिवार में ही ऐसा होता है। और जब बेटा और बेटी शादी के लायक हो जाते हैं तो माता पिता उनके लिए वर या वधू की तलाश करते हैं और विधिवत ये शादी संपन्न करा दी जाती है। और ऐसी शादियां बहुत अच्छे ढंग से चलती भी है, क्योंकि उसमें दोनों परिवार, वर पक्ष और वधू पक्ष, कड़ी का काम करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मियाँ बीवी का या पति पत्नी का जब झगड़ा होता है तो ये परिवार ही उन्हें जोड़ने का काम करते हैं और ये रिश्ते बहुत लंबे समय तक चलते हैं। जिस घर की बेटी जिस भी घर में ब्याह दी जाती है उसका संबंध पूरे आजीवन चलता है, यहाँ तक कि बेटी के मरने के बाद भी वो संबंध बने रहते हैं। बेटी की शादी के बाद उसका भाई अपनी बहन के लिए सारे रिश्ते नाते निभाता है। भात छूचक जो भी परंपराएं हैं वो लगातार चलती रहती है। इसी तरह से जब वो बेटी बहन के बाद भुआ भी बनती है तो भाई का बेटा यानी कि उनका भतीजा भी अपनी भुआ के सारे रीति रिवाज को निभाते हैं। और जब भुआ दुनिया से विदा हो जाती है तब भी उस परिवार का संबंध बना रहता है। तो भारतीय परंपरा के अनुसार बेटी से संबंध समाप्त नहीं होते, आजीवन चलते हैं, बहन के रूप में, भुआ के रूप में। और उसके बाद उस पीढ़ी से जिस परिवार में वो ब्याही जाती है उनके बच्चों से भी वो संबंध बने रहते हैं। ये है भारतीय परंपरा। यहाँ एक बार संबंध बन जाए तो वो टूटते नहीं हैं, वो लगातार चलते हैं। लेकिन मित्रों, हमारे देश की सरकार ने एक ऐसा कानून बना दिया कि जिन्होंने परिवार को तोड़ने का काम किया है, हमारी परंपराओं को तोड़ने का काम किया है, हमारी परंपराओं के विरोध में कार्य किया है। ऐसी परंपराओं के बीच में सरकार को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, जहां रिश्ते पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। और ये सब आपसी सहमति से ही चलता है। लेकिन अब सरकार ने एक कानून बनाया है जिसका दुरुपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। जिस बेटी को 17 साल की उम्र में नाबालिग समझा जाता है, 18 साल की होते उसे वो बालिग कैसे बन सकती है? क्या उसमें वो सारी परिपक्वता आ जाती है? उसमें वो समाज की वो परिपक्वता नहीं आ पाती। यह परिपक्वता तो कम से कम 28-30 साल की उम्र में उस बेटी को आती है। इससे पहले वो समाज की बहुत सारी जो पद्धति है उनको समझ नहीं पाती।
धीरे धीरे वो इन सभी परंपराओं को समझने लगती है और इसके लिए समय लगता है। अब एक बेटी जो 18 साल की हो गई, क्या वो अपने भविष्य का उचित फैसला कर पाती है? वो बहुत सारे मामलों में उसे माता पिता की सहमति चाहिए, उसे माता पिता का मार्गदर्शन चाहिए, जब भी वो सही फैसला ले पाती है। लेकिन आजकल बेटी प्रेम में पढ़कर, जो कि उसका जहाँ दुरुपयोग होता है, भोले भाले तरीके से उस मासूम बेटी को बहला फुसला लिया जाता है। और हमारी सरकार ने भी ऐसी बेटियों को पूरी आज़ादी भी दे दी कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है, जबकि ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि शादी के लिए माता पिता की सहमति सबसे अनिवार्य है, क्योंकि वही उनका पालन पोषण करते हैं, वही उनकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। वो बेटी के भविष्य को लेकर बेहद चिंतित होते हैं और वो बेटी के बेहतर भविष्य के लिए ही उसके लिए वर का चुनाव करते हैं। ऐसे में वो बेटी जो 18 साल की हो जाती है, वो अपने भविष्य को बहुत बेहतर तरीके से नहीं बना सकती, अपने वर का चुनाव उचित नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी उम्र इतनी परिपक्व नहीं होती। परिपक्व होने पर ही वो ऐसा कर सकती है, लेकिन इसकी उम्र 25 से लेकर 30 साल के बीच होती है, जब उसे बहुत अच्छे से समझ आने लगती है समाज की और बहुत सारे कायदे कानूनों की और हमारी परंपराओं की। लेकिन सरकार की दखलंदाजी के कारण आज बहुत सारी बेटियों के घर खराब हो रहे हैं, क्योंकि लव जिहाद के जरिए बेटियों को बहलाया फुसलाया जा रहा है और बेटियां इस मोह जाल में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर रही हैं, क्योंकि सरकार ने कानून बना दिया और ये जो कानून बनाए बिल्कुल निराधार है, जो कि हमारी मर्यादा के खिलाफ है, भारतीय परंपरा के खिलाफ है। इस कानून के तहत 18 साल के होने के बाद बेटी अपनी मर्जी से अपने वर का चुनाव कर सकती है और इसमें वो बहुत बार 95% मामलों में वो गलत फैसला ले लेती है, जिसका परिणाम उनको अपनी जान गंवा कर देना पड़ता है, क्योंकि उस जो प्रेम जाल है उसके पीछे की जो कहानी है उसको वो समझ नहीं पाती कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या जाल फंसा हुआ है जिसमें वो फंस जाती है। और ऐसे में जिस परिवार की वो बेटी होती है, जब वो अपनी मर्जी से शादी कर लेती है तो उसके परिवार के लोग भी उससे अपने संबंध छोड़ देते हैं। अब जब पति पत्नी का विवाद होता है तो जो कड़ी जो उसके माता पिता हैं, वो जब वो छूट जाते हैं, उनसे संबंध अलग हो जाते हैं, तो उनके किसी भी मामले में वो दखलंदाजी नहीं करते और जब पति पत्नी का झगड़ा होता है, ज़्यादातर वो मामले इतने बिगड़ जाते हैं कि उनमें उन बेटियों की हत्याएं तक हो जाती हैं और उनकी शिकायत लिखने वाले भी नहीं बचते, क्योंकि जिस परिवार की वो बेटी है उससे वो संबंध तोड़ चुकी होती है और ऐसे में आरोपी ज़्यादातर बच निकलते हैं। तो इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए और सामाजिक परिवेश को बनाए रखने के लिए, भारतीय संस्कारों को बनाए रखने के लिए, परंपराओं को निभाने के लिए इस तरह का कानून नहीं होना चाहिए। केवल बेटी की शादी के लिए माता पिता की सहमति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वो ऐसा कानून बनाए जिससे बेटी की शादी के लिए माता पिता की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए। तभी हम
इस भारतीय परंपरा के अनुसार जीवन पद्धति को आगे चला पाएंगे और इन बेटियों की हत्याएं होने से बचा पाएंगे, जिससे वो नादानी में ऐसी गलती कर बैठती है। तो मेरा सभी बेटियों से और सभी माता पिताओं से अनुरोध है, वो अपने बच्चों को संस्कार दें और इस लव जिहाद के शिकार होने से बचे। और सरकार से भी मैं पुनः अनुरोध करता हूँ, वो ऐसे कानून बनाएं कि जिससे परिवार ना टूटे, बेटियों की हत्याएं ना हो और माता पिता की सहमति से ही बेटी की शादी होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।